बीते 2 दिन से बांग्लादेश से बहुत अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आ रही। अब तक हमने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो और भी डराने वाली है। इंडिया टुडे की वर्ल्ड डेस्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले 2 दिन में 29 बड़े नेताओं की डेड बॉडीज मिली हैं। ये सभी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता बताए जा रहे हैं। कोई सांसद तो कोई सलाहकार, एक ही पार्टी के छोटे बड़े इतने नेताओं के शव मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात वहाँ पर कैसे हैं। तमाम नेताओं के घर फूंक दिए गए हैं। कई नेताओं के परिवार भी इस हिंसा की भेंट चढ़ रहे हैं। साल 1861 में मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त को एक खत लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियाँ बांग्लादेश के हालात पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही। शहर का शहर सहरा हो गया है, घर के घर बेचराग पड़े हैं। क्या अमीर क्या गरीब सब निकल गए, जो बचे वो निकाले गए। शहरा मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल, बेचराग मतलब निर्जन या उजाड़। बांग्लादेश के हालात पर लौटते हैं। पहले बात सतखीरा की। यह इलाका इसलिए अहम है क्योंकि ये बांग्लादेश भारत सीमा के नज़दीक है। ये धार्मिक जगहों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विख्यात बताया जाता है। जो ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सतखीरा में करीब 10 लोगों की मौत हुई है। हसीना के इस्तीफे के बाद यहाँ आवामी लीग के कई नेताओं के घर प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की, तोड़फोड़ की। अब बढ़ते हैं कुमिल्ला की तरफ। ये बांग्लादेश कपड़ा उद्योग के बड़े सेंटर्स में से एक बताया जाता है। राजधानी ढाका से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमिल्ला में 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इनमें 5 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व काउंसिलर मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर में भी आग लगा दी। घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि 6 अगस्त की शाम कुछ प्रदर्शनकारी शाह आलम के घर में घुसे, घर के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी। बचाव के लिए परिवार वालों ने घर की 3री मंजिल पर शरण ली। आग की वजह से धुआं यहां तक भी पहुंच चुका था। दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। अब बढ़ते हैं नाटौर 2 की तरफ। यहाँ के सांसद शफीकुल इस्लाम शिमूल के घर से 6 अगस्त को 4 लोगों की लाशें मिली। घर के अलग अलग कमरों, बालकनी और छत पर लाशें पड़ी मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसके चलते शिमूल के परिवार वालों की मौत हो गई। इसी तरह बांग्लादेश का एक और जिला है सोनागाजी उपजिला। ये चटगांव डिवीज़न में आता है। चटगांव ढाका के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और एक बड़ा बंदरगाह भी। सोनागाजी उपजिला के एक पुल के नीचे से भी आवामी लीग की यूथ विंग जुबो लीग के 2 नेताओं की लाशें मिली। इनमें से एक की पहचान जुबो लीग के नेता मुशफिकुर रहीम की थी। वहीं बागरा में भी भीड़ ने जुबो लीग के 2 नेताओं की हत्या कर दी। बात अगर सोमवार की करें तो सोमवार को लाल मोनीहट में प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुमन खान के घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद उनके घर से 6 लाशें मिली। तो ये था बांग्लादेश में मौजूद आवामी लीग के नेताओं की हत्या से जुड़ी खबरें। लेकिन वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने समय रहते देश छोड़ दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी की बांग्लादेश छात्र लीग के जनरल सेक्रेटरी तनवीर हसन और ढाका नॉर्थ यूनिट के प्रेसिडेंट रियाज महमूद को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने की भी खबरें हैं, जिन्हें सेना को बाद में सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त को इस्तीफ़ा देने के बाद भारत आ गई थी। 5 अगस्त की शाम को उनका प्लेन गाज़ियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। अभी भी उन्होंने भारत में ही शरण ली हुई है। आगे इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आता है हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।